बीएचयू में तो अब कोई नाम लिखवाने से भी डरता है, बच्चों का एडमिशन कराए, दिन दहाड़े क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। महिला हो, व्यापारी हो, फौजी हो, किसान हो, सारे लोग परेशान हैं। इसलिए ये न तो भाजपा के सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, न आरएसएस के सिद्धांत को, ये तो हिटलर शाही आतंकवाद ये स्वयं कर रहे हैं। देखिए, इसमें छात्रों में तो बहुत जबरदस्त आक्रोश है और छात्र भी पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि लड़के बीए, बीएससी, बीकॉम करके, एमए करके, रिसर्च करके बैठे हैं घर पे, 1 रुपया आमदनी है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार आज आपके सामने जनता की मन की बात में उपस्थित हूँ। आज हमारे क्षेत्र वाराणसी में प्रियंका गांधी व डिम्पल यादव अपने रोड शो का आगमन करने के लिए आप पहुँची हैं। आज हम जानते हैं अपनी जनता की मन की बात। दादा, आपका नाम? मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है। क्या करते हैं दादा आप? मैं खेती का काम करता हूँ। क्या आप इस सरकार से खुश हैं अपने खेती के काम से? हाँ, खेती के काम में अपना गेहूँ, चना, धान जो खेती हमारी कहलाती है उसमें अपना काम करते हैं और उसी से अपना गुजर करते हैं। क्या सरकार ने आपको सहयोग दिया है पूरा खेती के काम में? कोई सहयोग नहीं है, कोई सहयोग नहीं मेरे लिए। मैंने आज तक कोई सहयोग इनका नहीं पाया। आपने कुछ या अपने तरफ से कुछ सहयोग मांगा था या कुछ ऐसा कहा था सरकार से? मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं अपना मेहनत करता हूँ, अपना कमा खा करके गुजर करता हूँ। आपके नज़र में क्या ऐसा सहयोग हो सकता है जो आने वाली सरकार दे सकती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो? ऐसा क्या सहयोग हो सकता है? वो कोई हमारे लिए व्यक्तिगत की बात नहीं है। समाज के लोगों को, किसानों को उनकी रक्षा हो, उनकी व्यवस्था हो, उनके लिए मिलना चाहिए। ये उचित है, न्याय संगत है। न मिलना ये अन्याय है, जुमलेबाजी करना ये अन्याय है। जैसे देख लो किसानों के साथ कितनी बड़ी जुमलेबाजी, अन्नदाताओं को ये आतंकवादी कहने लगे। तो अगर ये किसानों को आतंकवादी अन्नदाता न कह करके आतंकवादी कहते हैं तो किसान इनको जुमलेबाज और मदारी कहने में क्या संकोच रखेगा? नहीं रखेगा। ये निश्चित मदारी हैं। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है मदारी का काम करके हिंदुस्तान की राजनीति में घुसपैठी करके और ये पूरे राजनीति को बर्बाद किया। उनके लक्षणों से ये पता चलता है कि ये पॉलिटिशियन नहीं है, क्योंकि ये न तो भाजपा के सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं, न आरएसएस के सिद्धांत को, ये तो हिटलर शाही आतंकवाद ये स्वयं कर रहे हैं। भय पैदा करके लोगों को परेशान कर रखा, पब्लिक को, ये प्रशासन को, नेताओं को। तो ये मदारी नहीं तो कौन? मदारी है, शुद्ध मदारी है। और ये झूठे का बंडल है, झूठेबाजियों का रूप है। इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो राष्ट्र में और विपदाएँ आएंगी। केवल 2 कारण, ये जो मदारी दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी यदि हिंदुस्तान की राजनीति में इस बार आए तो पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। इस बात को देख करके अगर बनारस की पब्लिक में लहर है, जोश है कि इस बार मोदी को यहाँ से भगाना है और साथ ही नौजवानों की सुरक्षा करना, ये बनारस की पब्लिक में दिखाई दे रहा है। धन्यवाद चाचा। आपका नाम अंकल? डॉक्टर कमल कुमार पटेल। क्या करते हैं आप? हम शिक्षक हैं। शिक्षक हैं जी। क्या आपको इस बार का चुनावी माहौल आपको कैसा लग रहा है? इस बार का चुनावी माहौल इंडिया गठबंधन के परिवर्तन में एकदम 100% जा रही है और इस बार का जो चुनाव है जनता खुद लड़ रही है, नेता नहीं लड़ रहा, जनता खुद लड़ रही है अपनी व्यवस्था को परिवर्तन लाने के लिए। जो ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे बहुत पीड़ित हो रहे हैं, वो पीड़ित से दूर होने के लिए अपनी व्यवस्था को परिवर्तन लाना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन से हमारे बनारस क्षेत्र से माननीय अजय राय जी के क्या स्थिति है इस बार चुनाव को लेकर? अजय राय जी का स्थिति अच्छी है
और वो चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दूरा नहीं है। इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी इसीलिए बार बार वो आ रहे हैं कि कुछ समीकरण बैठा लें, लेकिन इस बार समीकरण उनका बैठने वाला नहीं है। जो अगले बार बैठा है तो वह इस बार बैठने वाली नहीं है। जैसा कि आप शिक्षा क्षेत्र से हैं, मेरा एक सवाल शिक्षा को लेके आपसे है कि ये जो शिक्षा का नया पॉलिसी आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे छात्रों में क्या मतलब प्रभाव क्या पड़ा है? देखिए, इसमें छात्रों में तो बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है और छात्र भी पढ़ना अब नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये बार बार जो शिक्षा नीति 2020 की लाए हैं, इसमें सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। और सेमेस्टर वाइज की वजह से लड़के जो एक साल में ईयरली एग्जाम देते थे, वो कहीं रहते थे तो अपना एडजस्ट करके पढ़ लिया करते थे। गरीबी भी आज जो स्थिति थी, पढ़ाई कर लिया करते थे। लेकिन आज की स्थिति है कि बार बार परीक्षा देने के लिए वो कहीं रह रहा है तो भागकर आना पड़ भी रहा है। भाई, हम मानते हैं कि क्लास करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थिति भी होती है कि वो शाम को रोजगार करते हैं और दिन में पढ़ने का भी कार्य करते हैं बच्चे। और ऐसे बच्चे हमको लगता है कि 50% भी पाए जाते हैं जो कि अपना काम करते हुए पढ़ाई को अपने ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये पॉलिसी जो है सबसे ज़बरदस्त, एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा को बैक ले जाने का कार्य कर रही है। शिक्षा का व्यापारीकरण करने के कार्य किया जा रहा है, एकदम निजीकरण करने का कार्य किया जा रहा है, बस और इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो आने वाली सरकार से आपकी क्या राय होगी कि शिक्षा की पॉलिसी को रद्द किया जाए या शिक्षा पॉलिसी जारी रखा? हमारी राय होगी कि क्या नाम है, शिक्षा देने के लिए नवयुवकों के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे वो शिक्षित भी हो और शिक्षा जो है रोजगार परक हो। शिक्षा हो, रोजगार परक हो, जो शिक्षा लेने के बाद वह कहीं कंपनी हो या सरकारी जॉब हो या कहीं हो, उसको मिल जाए। ये ना कि मोदी जी का कहना है कि उनके नेतृत्व में शिक्षा सबको बराबरी हक से मिल रही है। क्या कहाँ मिल रही है, कहाँ मिली बताइए हमको? क्या नाम है, बच्चों को हम तो देखे हैं, इसके पहले सरकार में बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से IIT का नाम है एग्जाम कर लेते थे, क्या नाम आपके ITI कर लेते थे, BA कर लेते थे, MA कर लेते थे, हाँ, और डॉक्टरी कर लेते थे। आज ये स्थिति है कि चुने लोगों को दिया जा रहा है, अपने लोगों को दिया जा रहा है। ये समस्या उत्पन्न कर दिया उन्होंने, जिससे लड़कों में बहुत आक्रोश है। और दूसरी बात, नवयुवकों को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो आए दिन वह दूसरा रूप बदलने का कार्य करेंगे निश्चित तौर पर। जैसे आप भूखे मरेंगे तो निश्चित तौर पर भूखा आपके पास नहीं रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि शाम तक भोजन की व्यवस्था हो सकता है आप चोरियाँ करना सीख जाए या किसी के जेबा काटना शुरू कर दें। तो यही स्थिति वो उत्पन्न करना चाह रहे हैं। ये आपका नाम? हाफिजुर रहमान अंसारी। आप ये बनारस के हैं कि कहीं बाहर के? जी, बनारस का ही निवासी हूँ। तो अब ये बताइए, आप बनारस के निवासी हैं, तो इस 2014 से लेकर 2024 के कार्यकाल में आपको कुछ परिवर्तन नज़र आया है? मोदी जी का परिवर्तन हुआ है, मोदी जी को भक्तों का परिवर्तन हुआ है और यहाँ के प्रशासन का परिवर्तन हुआ है। आम जनता की, आम नागरिक की कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना कि कोई सुविधा उनको मिली। प्रशासन का परिवर्तन कैसे हुआ, आप बता सकते हैं? प्रशासन पेपर लीक में ये लाठियाँ भाजती हैं, जनता को गुमराह करके हर तरीके से प्रताड़ित करने का काम करती है प्रशासन यहाँ की। आप किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से वार्ड अध्यक्ष हूँ मैं, लाड भैरव सरैया, वार्ड नंबर 87। तो इस बार का क्या है कि आपकी पार्टी अगर आती है तो आपकी क्या राय होगी, क्या मुद्दे होंगे उनके लिए खास? हमारी पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन एक मजबूती स्तर पर लड़ रही है। पूरे हिंदुस्तान में बदलाव का लहर है, जैसा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जितने भी PDA के हैं, सारे लोग एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि ये जनता का बदलाव तय है, जनता ने बदलाव चुन लिया है। हमारे वार्ड धन्यवाद। शफीकुज़्ज़मान अंसारी। आप बता सकते हैं अब चुनाव में क्या खास मुद्दे हो रहे हैं या चुनाव की स्थिति क्या चल रही है हमारे बनारस क्षेत्र में? बनारस में चुनाव हम लोग 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। 1.5 लाख वोट से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं बनारस में। जीत रहे हैं। तो ऐसी क्या कार्य प्रगति रहेगी आने वाली सरकार को, जो आप बताना चाहेंगे कि युवाओं को शिक्षा के लिए, महिला के लिए जो राय रहे? युवाओं को शिक्षा के लिए, युवा तो शिक्षित हैं ही, लेकिन उनको रोजगार नहीं है, उनको नौकरी नहीं है, महंगाई बहुत है। लेकिन इस सरकार में लोगों का कहना है कि शिक्षा में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जो दिक्कत है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई, गरीब आदमी के बस के बाहर है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके। और स्वास्थ्य एरिया में आप बताएं? स्वास्थ्य एरिया में बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था बड़ी ख़राब है। सरकारी अस्पताल में आप जाइए, नहीं, सरकारी अस्पताल में तो हम भी जाते हैं, लेकिन आज के सरकारी अस्पताल में भी देखने को आ रहा है बहुत से बदलाव आए हैं। आप अपने नज़रिए बताइए क्या बदलाव? कोई बदलाव नहीं है, हर जगह दलाली है, सरकारी अस्पताल में दलाली है। आप खुल के बता सकते हैं? जी बिल्कुल खुल के बता सकते हैं। अरे दलाली ये है, कहीं आप जाइए दलाल लगे हुए हैं, जो मरीज़ है, मरीज़ के जो
नाते रिश्तेदार हैं, उनके आगे पीछे 100-200 दीजिए, फिर उसके बाद उनका इलाज शुरू होता है सरकारी अस्पताल में। खून, अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो गई, उसमें भी दलाली, हर जगह दलाली है, दलाली चरम पे है। और आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीदें चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि वो सरकार से हम यही उम्मीद चाहते हैं कि जो है महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा सस्ती हो, दवा सस्ती हो, और पब्लिक को यही चाहिए, और क्या चाहिए। तो इस बार के अजय बनारस से हमारे माननीय अजय राय जी खड़े हैं, चुनाव में इनकी स्थिति क्या दिख रही है आपको? अच्छा, पीडीए गठबंधन जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। देख रहे हैं आप, भीड़ देख रहे हैं, भीड़ बता रही है। प्रधानमंत्री के रोड शो में सब भाड़े के बाहर की भीड़ थी, और यहाँ भीड़ देख लिए, सारे शहर के सब वोटर हैं। अपनी महिलाओं के पास जानते हैं उनकी इस बार की मतदाताओं क्या राय हैं। मैम, रेखा शर्मा। मैम क्या करती हैं आप? हम पूर्व रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष थे। इस बार की चुनाव अभी मोदी जी खत्म कर दिए, एक महिला से डरते हैं। 3 बार लगातार कांग्रेस का झंडा लहराया, तो चौथी बार में उनको डर लगने लगा कहीं मतलब अपने क्षेत्र में संसदीय विधानसभा में कैसे रामनगर में लोग जीत रहे हैं। कांग्रेस का रामनगर नगर पालिका खत्म करके नगर निगम में मिला लिए हैं। ये राम से तो है, नारी शक्ति से हमारे प्रधानमंत्री डरते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत सारी महिला योजनाएं भी बनाई हैं, क्या वो अभी तक लागू हुई हैं किसी भी क्षेत्र में? देखिए, महिला योजना बहुत बनाए हैं, लेकिन अभी तक लागू होने 10% लागू हुआ है। और ऐसे लोगों को दिया जाता है जो उनके कार्यकर्ता हों, जो अप्रोच वाले हों, उनको, जो जेन्युइन लोग हों, उनको अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। क्योंकि हम यहाँ पर रह के 16 साल 17 साल काम किए हैं, कहीं ऐसी सुविधा नहीं है। मैं आपसे एक घटना के बारे में पूछना चाहूँगा। बीएचयू के अंदर एक महिला के साथ, छात्रा के साथ घटना हुआ था, जो उसमें दिखाया गया था कि बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता थे। क्या वो बात सही है? एकदम सही है बात, और उसको लेकिन लोग छुपा दिए। ऐसे और कांग्रेस या सपा और किसी पार्टी का रहता तो कितना कितना क्या हो जाता, लेकिन अब हम क्या बताएं, मीडिया वाले भी छुपा जाते हैं, लोकल लोग सभी जानते हैं। बीएचयू में तो अब कोई नाम लिखवाने से भी डरता है, बच्चों का एडमिशन कराए, दिन दहाड़े क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो उनके संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, तो सभी महिलाएं, मेरी खुद बिटिया है, हम भेजने में डरते हैं कि भाई अकेले कोचिंग भेजते, रास्ते में क्या हो जाए भगवान जानते हैं। तो इस बार का चुनाव का स्थिति आपको क्या लग रहा है? अजय राय जी अपनी किस स्थिति पे हैं, किस पोजीशन पे, उनका मतलब क्या लग रहा है आपको? देखिए, आपको खुद देखकर लगता होगा पहले जैसे भी स्थिति नहीं रह गई है। अब अजय राय जी बहुत मजबूत हो गए, जिला में ही क्या प्रदेश और देश में भी इसमें कांग्रेस गठबंधन बहुत मजबूत है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, बनारस में भी अजय राय जी जीतेंगे। मैं शीला चतुर्वेदी बोल रही हूँ। क्या करती है मैम आप? मैं पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग हूँ। मैम आप बता सकती है इस बार में चुनाव अगर जो भी पार्टी जीतती है, आपकी क्या राय होगी महिलाओं के लिए? उनके महिलाओं के लिए जैसे पहले व्यवस्था थी उससे भी अच्छा व्यवस्था इस बार माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी करेंगे, और हमारे केंद्र में जो राहुल गांधी जी हैं वो करेंगे। तो आज का जो रोड शो हो रहा है, तो आप अगर आपको बात सब छोड़िए, ये आपसे बताना चाह रहे हैं कि चाहे युवा हो, छात्र हो, महिला हो, व्यापारी हो, फौजी हो, किसान हो, सारे लोग परेशान हैं। इसलिए इस जो जनता देख रहे हैं ना, उमड़ी हुई है जनता। अभी माननीय अखिलेश जी को आना है, माननीय राहुल जी को भी आना है, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। धन्यवाद मैम। मैं लक्ष्मेश्वर अध्यक्ष रामनगर कमेटी। आप बताइए अपनी अन्य जनता के पास आइए। नहीं बता रहा हूँ। ब्रिजेश यादव। इस बार की चुनावी मुद्दे आपके क्या क्या होंगे वोट देने जाएंगे तो? चुनाव मुद्दे पहले तो जनता को चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि जनता को या सरकार को? सरकार को समझ लीजिए, ठीक है। मैं बहुत बुरा यार, आप अपनी मन की बात बोलिए, सारे जनता में आक्रोश है, आप अपनी मन की बात बोलिए, बस शब्दों पे नियंत्रण करिए। मन की बात तो देखिए, पहले तो युवाओं को देखते हुए सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही है, और ऊपर से बोली कि चेंज करेंगे 400 प्लस 400 पार करेंगे, 400 पार करेंगे क्या बताइए? 400 पार करके क्या करेगी? जनता को भिड़ाना चाहती है, भिड़ा कर करेगी क्या है बताइए हमको? इससे तो कुछ होने वाला है नहीं।
400 पार करके सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। पहले तो रोजगार का मुद्दा है, लड़के BA BSc BCom करके MA करके रिसर्च करके बैठे हैं घर पे, 1 रुपये आमदनी है नहीं। और जो ये नई शिक्षा नीति आई है NEP, इससे आप क्या कर सकते हैं? आप भी एक छात्री हैं। नए शिक्षा नीति के अनुसार हम अगर कहें तो सरकार को बहुत सारे ऐसे मुद्दा है ना कि बैठा कर अगर बोल देंगे तो मुद्दा ज़्यादा पड़ जाएगा, सरकार बैठ जाएगी। इससे कुछ होने वाला है नहीं। सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी और ना कुछ की है, और कुछ की है तो बता दीजिए कि कुछ की है सरकार आपकी। मीडिया वाले बताइए, मीडिया वाले तक बिक गए हैं, सरकार खरीद लिए मीडिया वालों को। ऊपर से मीडिया वाले आके बोल रहे हैं कि सरकार क्या की है। सरकार क्या की, आप बताइए क्या की है सरकार? आज तक सरकार की क्या है? यहाँ युवाओं को वैसे पढ़ लिख कर बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, ना कोई रोजगार मिल रहा है। जनता इतना घूम रही है। कांग्रेस सरकार इतना कंपनी दे दी है ना, इतना कंपनी बना कर दे दी है ना कि उसी भाजपा भारतीय जनता पार्टी अपना लेकर बैठी है। आप बता सकते हैं बनारस में कितनी मल्टीनेशनल कंपनी है? क्या बनारस में कितनी मल्टीनेशनल कंपनी है? किसकी बनाई है आप बताइए? कौन बनवाया है? कौन बनवाया? आपसे पूछा कौन बनवाया है? कांग्रेस सरकार बनाई है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कितनी कंपनी चला रहा है? कौन चला रहा है? जब अखिलेश सरकार बनवा तो कौन चला रहा है? बनवा कर दी तो अब चलाना जानते हैं बस। चलाने से कुछ तो होगा नहीं, नाम बदल करके अपना नाम देने से कुछ तो होगा नहीं। मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या परिवर्तन आए बनारस? क्या किया मोदी, आप बताइए क्या किया मोदी जी बनारस में? क्या क्या आपसे पूछ रहे हैं, हमको कुछ नहीं दिख रहा मोदी जी क्या किए हैं। राम मंदिर का कॉरिडोर बनवाए हैं, हाईवे बनवाए हैं, ये सब। कॉरिडोर से आपको क्या लाभ है? लाभ तो है। क्या लाभ है बताइए? लाभ ये है कि लाकर ठेका दे दिया यहीं पे विश्वनाथ मंदिर में, गुजराती बैठ कर यहीं पे माला जप रहे, यहीं पे लाकर ठेका दे दिए हैं। आप बताइए क्या किए हैं मोदी जी? कुछ किए हैं मोदी तो बताइए। कार हुआ तो रसाई भी तो बढ़ा है। क्या रसाई बढ़ाई? आप बताइए क्या रसाई बढ़ाकर क्या किया? युवाओं के लिए क्या किया रसाई बढ़ाकर? क्या किए हैं? कुछ तो नहीं किया, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा कि कुछ किया है। कुछ नहीं किए हैं। तो आने वाली सरकार से आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या क्या? सरकार को ये बोलना चाहेंगे कि बहुत जल्दी परिवर्तन चाहिए। अब परिवर्तन होकर रहेगा, और परिवर्तन होने जा रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है परिवर्तन, ये सब परिवर्तन ही है। माननीय अजय राय जी की स्थिति क्या है इस समय? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है। जीत रहे हैं चुनाव, बहुत बेटर है। अजय राय जी जीत रहे हैं, हमेशा जीतेंगे। जैसा कि बनारस के बहुत सारी जनता शिकायत है चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग अपनी काम और वर्क को सही से नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या चुनाव आयोग सही से कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या कमियां नजर आ रही हैं? अरे भाई आज ही भारतीय जनता पार्टी से बोल दीजिए कि EVM हटा दे, बोल दीजिए आज ही हटा दे, EVM हटा दे, उसके बाद उसका औकात पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। आज ही हटा दे, पूरा उसका पता चल जाएगा कि क्या किया क्या नहीं किया। एक वोट नहीं मिलेगा। अब बनारस छोड़िए, पूरे 400 पार बोल रही है ना, 4 पार करके दिखा देगी, 4 पार कर देगी भारतीय जनता पार्टी। एक पार नहीं कर पाएगी। 400 पार बोल रही है, 400 पार कर देगी। संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, धन्यवाद भैया।